हेलो फ्रेंड्स। व्यक्तित्व वो चीज है जो आपकी मौजूदगी को एक पहचान देती है। ये सिर्फ आपके पहनावे, बोलचाल या लुक्स की बात नहीं है। व्यक्तित्व एक समग्र अनुभव है जो ये तय करता है कि लोग आपको किस तरह से याद रखें। कोई इंसान चाहे कितना भी पढ़ा लिखा क्यों न हो, अगर उसमें आत्मविश्वास की कमी है, संवाद की कला नहीं है और वो खुद को न समझे तो वो भीड़ में गुम हो जाता है। दूसरी ओर एक साधारण दिखने वाला व्यक्ति भी अगर आत्मविश्वास से भरपूर है, शालीनता से बोलता है और उसकी सोच में स्पष्टता है, तो वही व्यक्ति सबका ध्यान खींचता है। यही है असली पर्सनैलिटी, जो दिल और दिमाग से बनती है, न कि कपड़ों या स्टाइल से। जब हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इसका सीधा संबंध इस बात से है कि आप अपने आप को कैसे भीतर से बेहतर बना सकते हैं। पर्सनैलिटी बिल्ड करना कोई एक रात का काम नहीं होता। ये एक यात्रा है जिसमें आपको खुद को समझना, बदलना और निखारना पड़ता है। इसकी शुरुआत सबसे पहले आत्मस्वीकारोक्ति से होती है। आप कौन हैं? क्या सोचते हैं? आपकी कमजोरियां क्या है और आपकी ताकत क्या है? जब तक आप खुद को पूरी तरह स्वीकार नहीं करते, तब तक बदलाव की कोई संभावना नहीं होती। एक बेहतरीन व्यक्तित्व हमेशा जिज्ञासु होता है। वो हर चीज को जानना चाहता है, समझना चाहता है, खुद को बेहतर बनाना चाहता है। ऐसे लोग लगातार सीखते हैं, किताबों से, अनुभवों से, असफलताओं से और दूसरों की बातों से। वे अपने अहंकार को अपने सीखने की राह में नहीं आने देते। वे मानते हैं कि हर किसी से कुछ न कुछ सीखा जा सकता है, फिर चाहे वो कोई बच्चा ही क्यों न हो। यही जिज्ञासा, यही विनम्रता उन्हें महान बनाती है। इसके साथ ही एक प्रभावशाली व्यक्तित्व की सबसे बड़ी निशानी होती है उसका आत्मविश्वास। आत्मविश्वास उस लौ की तरह होता है जो अंधेरे में भी दिशा दिखाता है। लेकिन आत्मविश्वास और घमंड में बहुत बारीक फर्क होता है। आत्मविश्वास अपने अनुभव, ज्ञान और समझ से आता है, जबकि घमंड दूसरों को नीचा दिखाने से। इसलिए आत्मविश्वास का निर्माण करना है तो अपने काम में निपुण बनो, अनुभव लो, गलतियां करो, उनसे सीखो और बार बार खुद को सुधारो। व्यक्तित्व का एक दूसरा बड़ा स्तंभ होता है संचार कौशल, यानी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। ये केवल आपकी भाषा या शब्दों का खेल नहीं है। ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप सामने वाले से कैसा भावनात्मक रिश्ता बना पाते हो। क्या आप दूसरों की बात ध्यान से सुनते हो? क्या आप सामने वाले की जगह खुद को रखकर सोच सकते हो? क्या आप बिना डरे अपनी बात कह सकते हो, लेकिन इस तरह कि सामने वाले को चोट न लगे? अगर हां, तो आप एक मजबूत व्यक्तित्व के मालिक हैं। अक्सर हम समझते हैं कि एक अच्छा व्यक्तित्व केवल बोलने और दिखने तक सीमित होता है, लेकिन ये गलतफहमी है। एक मजबूत व्यक्तित्व वही होता है जो मुश्किल हालात में भी अपना संतुलन न खोए। जब दुनिया शोर मचा रही हो, तब भी जो इंसान शांत रह सके, वही असली ताकत रखता है। ये आंतरिक शक्ति तब आती है जब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाते हो, अपने गुस्से को समझते हो, अपने डर को स्वीकारते हो और अपनी असुरक्षा से पार पाते हो। इसके अलावा एक परिपक्व व्यक्तित्व हमेशा डिसिप्लिन में रहता है। समय का पाबंद, ईमानदार, जिम्मेदार और स्पष्ट सोच वाला इंसान, चाहे किसी भी फील्ड में हो, हमेशा आगे बढ़ता है। जो लोग अपने शब्दों का वजन समझते हैं, जो काम को वक्त पर पूरा करते हैं, जो अपनी बातों और कर्मों में फर्क नहीं रखते, वे लोग हर जगह सम्मान पाते हैं। और यही आदतें धीरे धीरे उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है। हर सफल व्यक्ति के व्यक्तित्व में एक चीज कॉमन होती है, आत्मनिरीक्षण। वे रोज खुद से सवाल करते हैं, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? क्या मेरी सोच दूसरों को चोट पहुंचा रही है? क्या मैं अपनी जिंदगी के साथ ईमानदार हूं? ये सवाल उन्हें लगातार सुधार की ओर ले जाते हैं। वे अपनी कमजोरियों को छिपाते नहीं, बल्कि उनसे लड़ते हैं, और यही संघर्ष उन्हें औरों से अलग करता है। एक और महत्वपूर्ण बात जो पर्सनैलिटी को मजबूत बनाती है, वो है सहानुभूति। एक अच्छा व्यक्तित्व वो होता है जिसमें इंसानियत हो, दूसरों की तकलीफों को समझने की क्षमता हो
और दूसरों की मदद करने की इच्छा हो। ऐसे लोग रिश्तों को गहराई से जीते हैं, उनके संबंधों में मिठास होती है और वे जहां भी जाते हैं वहां सकारात्मकता फैलाते हैं। आपका व्यक्तित्व आपकी आदतों से बनता है। अगर आपकी आदतें आलस, शिकायत और नकारात्मकता से भरी है तो आपका व्यक्तित्व भी वैसा ही होगा। लेकिन अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं, नियमित रूप से पढ़ते हैं, अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं और हर दिन कुछ नया सीखते हैं, तो धीरे धीरे आपका व्यक्तित्व भी उस ऊंचाई तक पहुंचता है जहां आप एक प्रेरणा बन जाते हैं। लोग आपको वैसे नहीं याद रखते जैसे आप दिखते हो, बल्कि वैसे याद रखते हैं जैसे आपने उन्हें महसूस कराया। क्या आपकी उपस्थिति सुकून देती है या तनाव? क्या आपकी बातों से प्रेरणा मिलती है या आलोचना? ये सारी चीजें आपके व्यक्तित्व का हिस्सा होती है। आप चाहें तो आज से ही अपनी पर्सनैलिटी को निखारना शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको बस इतना करना है, रोज खुद से बेहतर बनने की कोशिश करना। व्यक्तित्व निर्माण एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। इसमें गिरना, हारना, लड़ना सब कुछ शामिल है। कभी आप अपनी कमजोरियों से हारोगे, कभी लोग आपकी काबिलियत पर शक करेंगे, कभी खुद को लेकर असुरक्षित महसूस करोगे। लेकिन यही वो पल होते हैं जब आपका असली व्यक्तित्व आकार लेता है। इन पलों में अगर आप खुद से झूठ न बोलें, मेहनत जारी रखें और खुद पर विश्वास बनाए रखें, तो कोई ताकत नहीं जो आपको रोक सके। इसलिए अगर आप वाकई में अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो करना चाहते हैं तो आपको खुद के साथ ईमानदार होना होगा, अपने लक्ष्य तय करने होंगे, उन्हें पाने के लिए मेहनत करनी होगी और सबसे जरूरी बात, हर दिन खुद से थोड़ा बेहतर बनने की जिद पालनी होगी। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी सोच, आपका बोलना, आपके एक्सप्रेशन, आपकी चाल और आपकी मौजूदगी सब कुछ बदलने लगा है। लोग आपकी ओर खींचने लगेंगे, आपकी बातों में दम महसूस करेंगे और आप एक ऐसा व्यक्तित्व बन जाओगे जो याद रखा जाएगा। तो अगली बार जब आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में सोचें तो कपड़ों और हेयर स्टाइल से आगे जाकर सोचें। सोचें कि आप किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं, आपके जीवन के उद्देश्य क्या है, आपकी पहचान क्या है और आप अपने आसपास की दुनिया को कैसे बेहतर बना सकते हैं। यही सोच आपको एक ऐसा व्यक्तित्व देगी जो समय से परे, स्थायी और शक्तिशाली होगा। दोस्तों, अपनी पर्सनैलिटी को बनाना कोई एक दिन का काम नहीं है। ये एक यात्रा है जिसमें आपको धीरे धीरे लेकिन लगातार काम करना होगा। आज से ही शुरुआत करें, छोटे छोटे कदम उठाएं और हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करें। याद रखें, आप में वो ताकत है कि आप वो बन सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं। तो इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही प्रेरणादायक और उपयोगी कंटेंट लाते रहेंगे। तब तक के लिए अलविदा और अपनी पर्सनैलिटी को चमकाते रहें। थैंक यू।